हेलो बच्चों, आज 9th क्लास मैथ्स 4th चैप्टर। देखो, इसमें सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है कि हमें कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखना है। हमें किसी भी इक्वेशन को, कोई सा भी इक्वेशन दिया इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में बनाना है। उसके बाद a B एंड C इनका वैल्यू निकालना है। किसका किसका? A का, B का और C का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना? तो पहले एग्जांपल 1 देख लेते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में बोल रहा है, इसी फॉर्म में हमें लाने के लिए, और A, B और C का वैल्यू पूछ रहा है। जैसा मैंने पहले ही बोला था कि हमें इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या करना है, हमें इस फॉर्म में किसी भी पॉलिनोमियल जो इक्वेशन दिया है इस फॉर्म में लाना है, A, B और C का वैल्यू निकालना है। पहला जैसे एग्जांपल 1, उसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। तो देखो, पहले x है, फिर y है, फिर c यानी कांस्टेंट टर्म यानी डिजिट। तो डिजिट तो नहीं है, डिजिट तो इज इक्वल टू के बाद है ना, तो डिजिट को इज इक्वल टू के पहले ले आएंगे। तो पहले लाएंगे तो क्या होगा, जो प्लस में रहता है माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में रहता है प्लस में हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। और साइन क्यों चेंज हो जाएगा ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बता रखा है। ठीक है, अब आ गया ना, पहले x फिर y फिर c कांस्टेंट। अब देखो, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? a का निकालना है, b का निकालना है और c का निकालना है। a जो x का कोफिशिएंट है वो a का वैल्यू होगा, यानी a इक्वल टू 2। जो y का कोफिशिएंट है वो b का वैल्यू होगा, b इक्वल टू 3। और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो डिजिट बचा हुआ है क्या है? -4.37। समझ में आ गया? सिंपल सा है, इस फॉर्म में लिख देना है, और a का, b का, c का वैल्यू लिखना है। जो a की जगह रहेगा वो a का वैल्यू, जो b की जगह रहेगा वो b का वैल्यू, और जो c की जगह रहेगा c का वैल्यू है। सेकंड पार्ट देखो इसका, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। ये देखो, इसमें तो x है, फिर y की जगह क्या आ गया? कांस्टेंट डिजिट आ गया, और जो y है वो इज इक्वल टू के बाद है। तो पहले हम उसे इस फॉर्म में बना देंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी। x तो x है, ये लिख दिया। फिर y का टर्म चाहिए, तो √3y प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में, जो प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस √3y, और ये -4 इज इक्वल टू 0। अब लिख दो a का वैल्यू, x के साथ कुछ नहीं यानी 1 होगा, b का वैल्यू -√3, c का वैल्यू -4। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अब इसी का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। ठीक है, अब या तो 4 को इधर ले जाओ या इन दोनों को इधर ले आओ, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। 4 को उधर ले जाना ज्यादा आसान लग रहा है, तो 5x पहले लिख दिया, -3y लिख दिया, प्लस 4 इधर क्या हो जाएगा? -4। अब सिंपल है ना, आ गया ना ax b y c के फॉर्म में। a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू -4। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, 2x इज इक्वल टू y। 2x इज इक्वल टू y, ये क्या है? दो ही टर्म दिया हुआ है, तीसरा तो मिसिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो तीसरा मिसिंग हुआ हमारे क्या हो जाएगा? 0। जो भी टर्म मिसिंग है वो 0। इसी फॉर्म में लिखो, 2x प्लस y जरा क्या हो जाएगा? -y। c तो दिया नहीं है तो नहीं देंगे। अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और माइनस का साइन -1, और c इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 1 इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। इसे राइट डाउन करें।
सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड एग्जांपल 2 क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है x इज इक्वल टू -5, तो कुछ भी नहीं करना, x दिया हुआ है यानी 1 इंटू एक्स, y दिया है, y नहीं दिया है तो +0 इंटू वाई, और इजिकल टू में -5 है तो इजिकल टू -5 दे दो, हो गया बस। सेकेंड पार्ट देखो, y इजिकल टू 2 दे रखा है इस बार, तो यानी इस बार x 0 होगा क्योंकि x कुछ नहीं है, लास्ट टाइम y कुछ नहीं था तो y के साथ 0 लगा दिया, इस बार x नहीं है तो x के साथ 0 लगा देंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, कहीं कहीं इसका आंसर ऐसे भी कोई लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और -5 इधर क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। उसी तरह ये 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इधर क्या हो जाएगा -2, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कैसे भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पार्ट देखो क्या दे रखा है, 2x इज इक्वल टू 3, यानी x दे रखा है, y नहीं दिया ना, तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, और इसको चाहे तो पता है ना, सॉरी y नहीं दिया है ना इसमें, तो y नहीं तो y क्या हो जाएगा 0 इंटू वाई, 1 इंटू वाई देंगे तो y आ जाएगा ना, है ना। जैसे इसमें y नहीं दिया था तो हमने क्या किया था 0 इंटू वाई, इसमें x नहीं दिया तो 0 इंटू एक्स, इसमें भी y मिसिंग है तो 0 इंटू वाई, क्योंकि 0 किसी को भी 0 बना देगा, और 3 अगर लाना चाहे तो इधर ले आएंगे -3 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फोर्थ पार्ट क्या दिया, 5y इज इक्वल टू 2, यानी x इसमें क्या है 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हमें वेरिएबल दे रखा है, दूसरा हम उसके साथ 0 लगा कर लेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन में बोल रहा है 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बनाने हैं। इक्वेशन किसमें बनाना है 2 वेरिएबल्स में, 1 वेरिएबल दिया हुआ है सिर्फ, किसी में x है किसी में y है, तो दूसरा वेरिएबल हम खुद से कर लेंगे। देखो एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन का डबल है, जो पेन का कॉस्ट उससे डबल है। अब हमें लीनियर इक्वेशन लिखना है। यहां देखो हिंट में दे रखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी एक्स, मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना, अब क्या बोल रखा है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन का क्या है डबल है, यानी x इज इक्वल टू 2y, है ना। जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन का डबल है, तो डबल इसके साथ लगाएंगे तभी तो दोनों इक्वल होगा। अब लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं 2 वेरिएबल्स में, 2y प्लस इधर क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि डबल तो नोटबुक है तो पेन के साथ क्यों लगाया, पेन के साथ इसलिए लगाया क्योंकि हमें दोनों को इक्वल करना है, तो इक्वल तो तभी होगा जब इसमें डबल कर दे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा था ये, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, वही है जो एग्जांपल 1 में हमने किया, एग्जांपल 1 में किया। क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3y, और वही हमें किस फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और a b और c का वैल्यू निकालना है। तो देखो पहले हमने क्या करना है x y और सबको इधर कर लेंगे, है ना, यानी 2x प्लस 3y प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस 9.35। अब निकाल लो वैल्यू, a का क्या हो जाएगा 2, b का क्या हो जाएगा 3 और c का क्या हो जाएगा माइनस 9.35। क्यों, क्योंकि हमें ax by और c के फॉर्म में लिखना है, और a का वैल्यू वही होता है जो x के साथ होता है, b का वैल्यू वही होता है जो y के साथ होता है, और c का वैल्यू क्या होता है जो कांस्टेंट होता है, डिजिट होता है। सेकंड पार्ट देखो, x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
सिंपल हमें दे ही रखा है उसी फॉर्म में एक्स वाई और डिजिट, तो हमें इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा वैल्यू लिखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/5, c इज इक्वल टू -10, क्योंकि यहां पर 1 लगा हुआ है ना भाई, है ना कोफिशिएंट में। थर्ड पार्ट देखो, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसमें c उस तरफ है तो c को इधर ले आएंगे, है ना, -2x प्लस 3y, 6 प्लस इधर क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब लिख दो a का वैल्यू -2, v का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -6। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फोर्थ देखो, x इज इक्वल टू 3y, इसको इधर ले आएंगे ना, x 3y प्लस इधर क्या हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, v का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, और डिजिट तो इसमें दिया नहीं है, डिजिट नहीं दिया है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर डिजिट नहीं दिया है तो c का वैल्यू 0। फिफ्थ पार्ट देखो, 2x इज इक्वल टू -5y, 2x इज इक्वल टू -5y, तो उसको इस तरफ ले आएंगे। इज इक्वल टू के बाद में सिर्फ 0 होना चाहिए, सबको हम क्या करेंगे इस तरफ ले आएंगे, तो 2x इज इक्वल टू -5y इधर क्या हो जाएगा +5y इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 6 पार्ट देखो, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें x दिया हुआ है और डिजिट दिया हुआ है लेकिन y नहीं दिया, तो y हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि b का वैल्यू y का वैल्यू नहीं दिया हुआ, c इज इक्वल टू 2। 7th पार्ट देखो, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें x नहीं दिया हुआ यानी a 0 हो जाएगा हमारा, a क्या हो जाएगा 0, b क्या हो जाएगा 1, b क्या होगा 1 क्योंकि y के साथ 1 है, और c क्या हो जाएगा -2। अब 8th पार्ट देखो, 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x। अब या तो इसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, 5 को उधर ले जाते हैं, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b 0 क्योंकि y का टर्म नहीं है, y का टर्म नहीं है, तो b क्या हो जाएगा 0, और c इज इक्वल टू -5। इसी के साथ हमारा 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब 4.2 एक्सरसाइज देखो, इसे राइट डाउन कर लिया है ना। yes. (4.2) Which one of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has, पूछ रहा है, इसमें 3 ऑप्शन दिया है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा। अब मुझे एक बात बताओ, हम इसमें x का जितना वैल्यू रखेंगे y का उतना वैल्यू निकलेगा। जैसे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ और निकलेगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का कुछ और निकलेगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, 3, 4, तो इसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, कोई 1-2 सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि जितनी बार x का वैल्यू हम रखेंगे उतनी बार y का वैल्यू अलग होगा। यह स्टेटमेंट में आप बना के लिख लेना, जिसको ना समझ में एनसीईआरटी का आंसर देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd पार्ट होगा आंसर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब कैसे वैल्यू पुट करके देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, समझ लो, इसीलिए मैंने इतने डिटेल्स में नहीं बताया, वैल्यू निकालना सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, हमें निकालना है 4 सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो हम पहले एक बॉक्स बना लो भाई, x और y, ठीक है। अब ऐसा करते हैं ना, इसको ट्रिक बताता हूं छोटा करने का, इजी हो जाएगा इससे। तुम्हें एक वेरिएबल को इधर रखना है और दूसरे वेरिएबल को उधर ले जाओ, तो इससे हमारा इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगा।
सपोज हम जो बिना कोफिशिएंट का उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखें, यानी y को रखते हैं इधर, y इज इक्वल टू 7 और 2x प्लस में क्या हो जाएगा -2x। ठीक है ना। हमने क्या किया, एक वेरिएबल को इधर रखा, बाकी दूसरे को उधर भेज दिया, इससे हमारा इक्वेशन इजी हो जाएगा। अब x का वैल्यू कुछ भी ले लो, सपोज 0 ले लेंगे, क्या लेंगे x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, 7 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 7 हो गया। अगर हमने x क्या लिया 0, तो y क्या आ गया हमारा 7, ये हमारा निकल गया फर्स्ट वैल्यू, जो कितना इजी में बन गया है ना। अब ऐसे पुट करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, कोफिशिएंट होता प्लस माइनस होता, मल्टीप्लाई डिवाइड सब एक ही क्वेश्चन में हो जाता। इस बार x का वैल्यू 1 लेंगे, x का वैल्यू 1, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू, और x की जगह 1 लिख दिया। ठीक है, 7 माइनस 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5, यानी अगर हमने x 1 लिया तो y क्या हो गया 5। ठीक है ना, कैसे करें पता चल रहा है ना। हमने 2x को क्या किया, प्लस था उधर ले जाकर माइनस हो गया, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। फिर हमने क्या किया, वैल्यू पुट करना शुरू किया, x का वैल्यू एक बार 0 रखा तो देखो क्या होगा, x का वैल्यू एक बार 1 रखा तो देखो क्या होगा। इस बार x का वैल्यू 2 रख लो, x का वैल्यू क्या रख लो, इधर देख लो, x इज इक्वल टू इस बार रख लिया 2, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू, और x की जगह 2 पुट कर दिया, 7 माइनस 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 3 हो गया। x का वैल्यू हमने 2 रखा तो y आ गया 3। इसी तरह x का वैल्यू इस बार 3 रख लो, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 2 3 जा 6 1, x हमने 3 रखा तो y कितना आ गया 1। देखो 4 सॉल्यूशन निकल गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, है ना। सिर्फ x का वैल्यू पुट किया और y का वैल्यू हमने निकाल लिया। राइट डाउन करो इसे। सेकंड पार्ट देखो, इसको उतार लिया। सेकंड पार्ट क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। कुछ भी नहीं है यार, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। फिर से इसको उधर ले जाएं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस पाई एक्स। अब इस बार x का वैल्यू फिर से रखो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते 0 हो जाएगा, 0 को पाई से करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ 9 बचेगा, यानी x हमने 0 लिया तो y आ गया हमारा 9। इस बार x 1 लेंगे, x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, और x की जगह 1 रख देंगे, यानी 9 माइनस पाई। x का वैल्यू हमने क्या लिया था 1, तो y क्या आ गया 9 माइनस पाई। ठीक है, इस बार x का वैल्यू 2 रख लेंगे, सिंपल है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस, और x की जगह क्या दे देंगे 2, यानी 9 माइनस 2 को पाई से मल्टीप्लाई किया 2 पाई। x हमने 2 लिया तो y हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, उसी तरह इस बार x 3 ले लो, x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, तो 9 माइनस 3 पाई। ठीक है ना, x हमने क्या लिया 3, तो y क्या आ गया 9 माइनस 3 पाई। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सिंपल है, सिर्फ एक वेरिएबल को इधर रखना है, दूसरे को उधर भेज देना है, वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट बहुत ही आसान है, बता देता हूं फिर भी। x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y। अब देखो इसमें एक ही वेरिएबल इधर है, दूसरा इधर है ऑटोमेटिक, तो इस बार y का वैल्यू हम लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू लेंगे इधर तो बार बार इसको इधर लेकर आना पड़ेगा 4 को। इस बार किसका वैल्यू लेके चलेंगे y का, किसका y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, कितना हो गया 0। y हमने कितना लिया 0, तो हमारा x क्या आ गया
0। इस बार y कितना लेंगे 1, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। y हमने कितना लिया 1, तो x कितना आ गया 4, ठीक है ना। इस बार y ले लो 2, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, x हो गया 1। y हमने लिया 2, तो x हो गया हमारा 8, ठीक है। फिर निकालो y इज इक्वल टू इस बार ले लो 3, देन x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12, y हमने लिया 3, तो x आ गया हमारा 12। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन और करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, check which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। हमें एक इक्वेशन दे रखा है x minus 2y is equal to 4 और पूछ रहा है ये जितना वैल्यू दे रखा है कौन सा इसका सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। जिसका भी वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन में 0 आ जाए वो उसका सॉल्यूशन होगा, जिसमें नहीं आएगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें इक्वेशन दे रखा है x minus 2y is equal to 4। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है 0,2, यानी x का वैल्यू कितना दिया है 0 और y का वैल्यू कितना दिया है 2। अगर वैल्यू पुट करने पे इक्वल आ जाए तो इसका सॉल्यूशन होगा, वैल्यू पुट इक्वल नहीं आए तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो x minus 2y is equal to 4, x का वैल्यू कितना दिया है 0 दे दिया, माइनस y का वैल्यू कितना दिया है 2, 0 माइनस 2 2 जा 4, -4 और 4 आपस में इक्वल है नहीं है, नहीं है इक्वल, क्यों क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, तो इक्वल नहीं है, तो इसका नॉट सॉल्यूशन होगा। क्या हो जाएगा नॉट सॉल्यूशन। उसी तरह सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दे रखा है 2 और 0, कितना दिया है 2 0, फिर से क्वेश्चन लिखा है x minus 2y is equal to 4, ठीक है। x का वैल्यू कितना है 2 है, y का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू कितना है 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 2 को जीरो करेंगे 0 4, 2 और 4 आपस में इक्वल है नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, फोर कॉमा 0, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह क्या पुट करेंगे 4 माइनस y की जगह क्या पुट करेंगे 0, 4 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 ये दोनों इक्वल आ गया ना, तो यस इसका ये सॉल्यूशन है, क्या हो जाएगा यस सॉल्यूशन, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, √2, 4√2, फिर से क्वेश्चन लिखा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह √2 पुट किया, माइनस 2 इंटू y की जगह 4√2 पुट किया, √2 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8√2, ये तो ऐसे ही नहीं माइनस होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा, इसका नॉट सॉल्यूशन, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके देखा हमने, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लास्ट पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट, 1 और 1, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह 1 दिया, 2 इंटू y की जगह 1 दिया, 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 4, सॉल्यूशन नहीं है ना, क्यों क्योंकि आपस में दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्यूशन था हमने लिख दिया, कौन सा सॉल्यूशन था इसमें, थर्ड पार्ट था ना सॉल्यूशन, तो थर्ड पार्ट हमने लिख दिया, ठीक है, हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। हमें x का वैल्यू दे रखा है 2 और y का वैल्यू दे रखा है 1 और इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k।
हमें पूछ रहा है के का वैल्यू, तो सिंपल है ना भाई, एक्स का वैल्यू दे ही रखा है, वाई का वैल्यू दे ही रखा है, तो के का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की जगह क्या पुट कर दिया 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या पुट कर दिया 1 इजिकल टू, इसका 7 आंसर आएगा। कैसे? 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इजिकल टू के, 7 इजिकल टू के, यानी के इजिकल का वैल्यू कितना आ गया 7। के का वैल्यू कितना आ गया 7। ठीक है ना। इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसे राइट डाउन कर।